हेलो क्लास, वेलकम इन फिजिक्स क्लासेस की का क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर, जिसमें हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर द इमेजिनरी कर्व। ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी कर्व्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी कर्व कैसे हुआ करते हैं आप लोगों ने पढ़ रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रीवियस नॉलेज को बता देते हैं आपकी कि आपने पढ़ रखा है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल करके साउथ में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा था कि आउटसाइड जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन इनसाइड डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो वो क्या होती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोज लूप बन जाता है। ठीक है, तो इस क्लोज लूप के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब एक मैग्नेट के चारों ओर जो आपने फील्ड लाइन ड्रॉ की थी, इसी तरीके से एक चार्ज के चारों ओर भी फील्ड लाइंस आ सकती हैं। ठीक है, तो जो भी चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस आएंगी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। मैग्नेट की वजह से आ रही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा इमेजिनरी लाइंस है, क्योंकि रियल में होती नहीं है, बस इमेजिनेशन आपको करना होता है। ठीक है, तो विच सोज द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और द फोर्स। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएंगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने बताया कि फील्ड लाइंस ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, देखिएगा पॉजिटिव से बाहर की साइड होती है, नेगेटिव की वजह से क्या होता है इनवर्ट्स होता है, यानी अंदर की ओर होता है। और फील्ड लाइंस ड्यू टू दी टू लाइक चार्ज, देखिएगा दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो तो उनमें पैटर्न कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर जैसे हमने दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना रखा है ये, ठीक है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगी बल रेखाएं। ठीक है, यानी कि जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो रिपल करने के लिए इस तरीके से दूर हटती जाएंगी और इसी तरीके से जो पैटर्न हमें यहाँ पर शो हो रहा है ये हमें मेंशन होगा। और ऐसे ही नेगेटिव की वजह से बन जाएगा, बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन बस ध्यान रखना है क्या कि यहाँ जो एरो आपने बनाए हैं ना वो इनसाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एक एरो इसमें गलत हो रहा है, इसको सही कर लेंगे, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शंस में हमारे पास पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है और नेगेटिव से इनसाइड कर देंगे, बाकी पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, लाइक चार्ज की वजह से। अब आता है हमारे पास टू अनलाइक चार्ज। ठीक है, टू अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, चाहे इधर पॉजिटिव लो इधर नेगेटिव लो, पैटर्न यही बनना है, बट डायरेक्शन के एरो चेंज होते हैं। ठीक है, तो क्लास देखेंगे नेगेटिव से हमारे पास पॉजिटिव से निकलती हैं फील्ड लाइन्स और नेगेटिव में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि दो चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करेंगी तो फील्ड लाइन्स अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो कुछ पैटर्न इस तरीके का मेंशन होगा, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट्स करें और अपने डाउट्स को क्लियर करने का हमें ऑप्शन दें। ठीक है, हाँ, तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो आपको पढ़नी है। फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। दे आर स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव। ठीक है, स्टार्ट तो होती हैं पॉजिटिव से लेकिन एंड होती हैं नेगेटिव पर। द फील्ड लाइन्स ऑफ द फोर्स आर द कंटिन्यूस कर्व नॉट इन द क्लोज लूप। देखिएगा ये हमेशा एक क्लोज लूप में कभी भी नहीं होती है। जो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप में हुआ करती हैं, लेकिन ये क्लोज लूप में नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिएगा ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक नोट लिखा है हमने जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहता है टू फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, गिव रीजन। गिव रीजन बताइएगा। टू फील्ड्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो लाइनें एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, रीजन बताइएगा। इफ दे इंटरसेक्ट टू टेंजेंट कैन बी द ड्रॉन। देखिएगा ये कह रहा है कि अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज दैट ये हमने एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो दो फील्ड लाइन्स हैं हमारे पास में, ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इनका दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आया। ठीक है, तो अगर इस वाली लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो ये होगी। ठीक है, और जबकि इस वाली लाइन पर ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट ये होगी, यानी टेंजेंट यानी टच करते हुए जानी चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक तो ये आई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, जबकि पॉइंट कॉमन है, तो एक ही पॉइंट पर क्या दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि इंडिकेट द टू डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। दो फील्ड लाइन्स शो करेंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, बस इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लास हमने लिखा है दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। देखिएगा ये कुछ नहीं है, ये वो अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हुआ करते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं, तो एक प्लस है तो दूसरा क्या है माइनस क्यू, यानी इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब ये है कि ये +5 है तो वो ये 5 है तो वो भी 5 होना चाहिए, बस फर्क अपोजिट यानी कि प्लस और माइनस का होना चाहिए, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस अभी हम बताते हैं आपको क्या होगा, क्यों यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, HCl, ठीक है, HBr और H2O, ठीक है, ETC। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास। किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल। जैसे कि कैसे बताएं हम कि ये क्या है, देखिएगा NaCl को ब्रेक कर लीजिएगा आप, Na+ और Cl-, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कोई कंपाउंड जो NaCl क्रिस्टल्स है वो हमारे पास में आयंस में ब्रेक हो जाएगा और दोनों से कुछ सेपरेटेड हो जाएंगे कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है। तो कैन यू विजिबल, ये आप डिस्टेंस देख सकते हैं। ये डिस्टेंस जब आप नहीं देख सकते तो सीधी सी बात है यहाँ पर स्मॉल लिखा गया है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है इन चार्जेस के बीच में वो बहुत कम हुआ करती है। इज दैट क्लियर, नॉट क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करें और हमें बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, यानी कि किसी भी एक चार्ज को पकड़ लीजिए यहाँ से कि डाइपोल्स के, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी एक चार्ज लेंगे और उस चार्ज के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर लिखा है P = 2L × Q, P इज रिप्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो P = 2L × Q, यानी कि एक चार्ज की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, यहाँ पर डिस्टेंस चार्ज है हमारे पास कूलाम और डिस्टेंस है मीटर, तो कूलाम मीटर और डायमेंशन क्या होगी इसकी LTA। इज दैट क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम क्लास को, ठीक है। तो देखिएगा हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र से आगे की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक डाला है हमने क्या, विद्युत बल रेखाएं। आपकी जो बुक है वो है कुमार मित्तल, ठीक है, उसमें से हमने पेज नंबर 11 पर टॉपिक नंबर 12 को सिलेक्ट किया है, उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी स्टडी करेंगे, वहाँ से भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएँ। तो विद्युत बल रेखाएँ हमने देखिएगा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज के लिए तैयार करना है, ठीक है, यानी कि पूर्व ज्ञान, आपका पहले का ज्ञान क्या है, ठीक है। तो इसी में हम छोटा सा एक सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं। देखिएगा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बार मैग्नेट, दंड चुंबक, ठीक है, इसमें कितने पोल होते हैं, 2, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपने पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, ये सब पुराना ही है हमारे पास, ठीक है। इसी को मॉडिफिकेशन करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है हमें इसको, ठीक है। तो नॉर्थ से निकल करके साउथ में क्या करती हैं, ये एंटर करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है एक्सटर्नल, ठीक है, बाहरी क्षेत्र में, वो नॉर्थ से साउथ होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है इनसाइड यानी अंदर की ओर क्या होगी इसकी दिशा, तो अंदर की ओर देखिएगा नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, तो सीधी सी बात है साउथ से नॉर्थ में भी जाती होगी। तो सीधी सी बात यहाँ पर हमने नोट की कि अंदर की साइड, जो अंदर की साइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो साउथ से नॉर्थ होती है। तो कहने का मतलब ये जो आपने बल रेखाएं खींची थी, ये रेखाएं खींची थी, ये काल्पनिक थी, कोई रियल में नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी चुंबक के चारों ओर आपने कुछ बल रेखाएं खींची, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं, और ये क्या करती थी, ये सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती थी। ऐसे ही हमारे पास है विद्युत बल रेखाएं, ये करती क्या है, करती कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं और उस क्षेत्र में, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बजाय विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर आपको नोट करना है क्या, विद्युत बल रेखाएं ये क्या है, नोट किया हुआ है पहले से ही। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी है, ठीक है, यानी कि सिर्फ इमेजिन कीजिए आप, वक्र है जिस पर खींची गई स्पर्शी। स्पर्शी का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट ये बल रेखा है आपकी, ठीक है, तो इस पर आप एक पॉइंट लीजिएगा और स्पर्शी यानी कि ये, इसको टच करते हुए जो लाइन खींचोगे तो यहाँ पर जो बल रेखा होगी, बल रेखा की जो दिशा होगी वो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, यानी कि स्पर्शी की दिशा में होगी। तो स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी कि बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो जबकि उन बिंदु पर या उस क्षेत्र में उस पर खींची गई स्पर्शी उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ और हमने एक नेक्स्ट हेडिंग डाल रखा है धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, कि एटलीस्ट अब हमें पढ़नी है कि विद्युत बल रेखाएं, हमने पढ़ लिया कि काल्पनिक रेखाएं होंगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, तो अब हमारे पास धन आवेश के कारण क्या होंगी, ऋण आवेश के कारण क्या होंगी, दो बराबर और समान आवेश हैं उनके कारण क्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, तो यहाँ पर नोट है हमारे पास प्लस चार्ज के कारण। ठीक है, तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होती है। ठीक है, आउटवर्ड ध्यान रखना है आपको, बाहर की साइड होती है। ठीक है, और जबकि ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, इनसाइड होती हैं। देखिएगा एरो अंदर की साइड बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है दो समान आवेश के कारण बल रेखाएं, दो समान आवेश के कारण बल रेखाएं जो होती हैं वो इस तरीके से नोट की जाती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका जो है PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो बल रेखाओं की संख्या यहाँ पर देखिएगा प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है समान आवेश के दो विपरीत आवेश के कारण बल रेखाएं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास अब ये टॉपिक बचा हमारा दो विपरीत आवेशों के कारण बल रेखाएं। ठीक है, तो दो विपरीत आवेश हैं, एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो। ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव किधर लेना नेगेटिव किधर लेना, कहीं पर भी लीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है पुराना वाला। ठीक है, तो वो हमने जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वो इनसाइड होती हैं, अंदर की ओर होती हैं, और पॉजिटिव से बाहर की साइड होती हैं। ठीक है, तो दो विपरीत आवेश आप जानते हो आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित ही कर लेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी बल रेखाएं हमारे पास में निकलेंगी इनसाइड जाएंगी वो सारी कर्व बन करके अट्रैक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से, इसीलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बल रेखाओं का पैटर्न यहाँ पर जो प्रेजेंट किया गया है इस तरीके का होगा, और आप इसको पैटर्न्स को नोट करेंगे और समझेंगे भी और इसको याद भी करेंगे आप लोग। ठीक है, किस तरीके का पैटर्न होता है दो विपरीत आवेशों के कारण और दो समान आवेशों के कारण। हाँ, तो क्लास यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी है, वो क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्लोज लूप में होती हैं, यानी कि एक बंद लूप के अंदर पाई जाती हैं। हमने पढ़ाया आपको नॉर्थ से साउथ निकलती हैं, तो वो नॉर्थ से साउथ निकली। ठीक है, आउटसाइड, लेकिन इनसाइड भी तो बता दिया था हमने कि साउथ टू नॉर्थ, तो इस तरीके से क्लोज लूप बन गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं, तो इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसको पॉइंट को। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं के गुण करेंगे अब हम। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, और ये बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर क्या प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाओं विद्युत बल को या फिर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। फिर हमारे पास है कोई भी बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखिएगा, कोई भी बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज दैट ये बल रेखाएं हैं और इनका ये कॉमन पॉइंट है, तो इस पर टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे आप वो ये होगी, और इस वाली पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वही। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, जबकि पॉइंट तो कॉमन था। एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं, इसीलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, इसीलिए एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में लिखा है। यहाँ पर क्योंकि से जो है ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, चलिएगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें क्या होता है दो लगभग क्या बराबर आवेश और विपरीत होने चाहिए। बराबर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी कि एक 5 है तो दूसरा भी 5 होना चाहिए। लेकिन विपरीत का मतलब यह है कि एक प्लस है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कंसिडर करते हैं कि यानी कि जो दो समान ऐसा निकाय जो कि दो समान व विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखकर बनाया जाता है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि HCl लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर हमने इसको ब्रेक करके बताया H पर +1 आयन होता है और क्लोरीन पर -1 आयन होता है। दैट्स वाई, तो यहाँ पर +1 चार्ज है और यहाँ पर -1 चार्ज है। तो -1 जब HCl को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स जो है स्प्लिट्स हो जाएंगे, H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। तो एटलीस्ट कितने डिस्टेंस पर सेपरेट होगा, कैन यू विजिबल, क्या आप इसको देख सकते हैं? ठीक है, लेकिन नहीं देख सकते तो समझ लीजिएगा उतनी ही दूरी होती है। जब आप देख नहीं पा रहे तो सीधी सी बात है इतनी ही दूरी यहाँ पर प्लेस होती है, तो इसलिए बहुत कम दूरी होती है, इसलिए हमने लिखवाया है अल्प दूरी पर रखकर बनाया जाता है। तो H+ और Cl- जो भी हमारे पास में ब्रेक हो रहे हैं ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है।
ठीक है, लिखा भी है आपने वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इट इज़ अ मैग्नीट्यूड्स वैल्यू, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास बताया गया है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q, यानी कि यहाँ से कोई भी एक आवेश ले लीजिएगा, चाहे प्लस Q हो चाहे माइनस Q हो, लेकिन आपको प्लस के साथ ही लेना है। ठीक है, तो दोनों चार्ज समान है, कोई सा भी ले सकते हो। किसी आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को उस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमने माना कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर बना है और दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 2L दूरी है। तो दैट्स वाई P इज इक्वल टू 2L इंटू Q। तो यानी कि दूरी को चार्ज से मल्टीप्लाई कर लिया और बन गया क्या हमारे पास? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रा क्या होता है इसका? कूलाम मीटर। ठीक है, इसको जरा कैपिटल C बना लेंगे क्योंकि स्मॉल c फॉर सेंटीमीटर बन जाएगा ये। हाँ, कूलाम मीटर। और बीमा क्या आ जाएगी इसकी? LTA का मतलब ये हुआ कि दूरी को L से और आवेश को यानी कि TA या AT बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया LTA। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।